बेनेश्वर। कभी आप लोग सोमनाथ जी जाएं और सोमनाथ जी में कभी आप पहुंचे, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जब आप सोमनाथ जी में जाएं तो सोमनाथ में बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें। कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण करा और चारों पीठों पर शंकर भगवान को स्थापित करा। सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, कोणार्क, 4 पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 स्थान पर भारत के 4 कोने पर 4 शंकर भगवान के शिवलिंगों की स्थापना क्यों करी? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव भारत के 4 कोनों पर अगर विराजमान होगा तो मेरा भारत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति बनता चले जाए। की सेना ने, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ में इतना खजाना देखा तो उसने उस खजाने को लूटने का विचार। एक राजपूत राजा था, बड़ा प्रबल, और मोहम्मद गजनबी ने जब अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, जाकर तैयारी करो सोमनाथ को लूटने, अपने भीतर उतार के रखिएगा। लूटने वालों ने भले लूट लिया हो, पर आज वापिस मेरा सोमनाथ महादेव ऐसे ही सोने और हीरे से भरा पड़ा हुआ है। फिर बात, छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है तो ये वैभव की ओर बढ़ता है। मोहम्मद गजनबी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तैयारी करो सोमनाथ की। एक राजपूत राजा, उसको मालूम पड़ गया जितनी सेना आई सारी सेना को खदेड़ भगाया। राजपूत राजा ने पूरी मोहम्मद गजनबी की सेना को खदेड़ दिया था, अकेले राजा। राजपूत कोई साधारण नहीं होते। मोहम्मद गजनबी ने यह विचार करा कि वो राजा दबेगा कैसे। चोटी, भारत में जन्म लेने वाला सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब चोटी रखते थे, मतलब हम एकजुट रहते थे। गजनबी को समझ में आ गया कि भारत में 3 चीजें भारी है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी। भारत की भोजन की व्यवस्था बड़ी प्रबल चलती है, भारत की रोटी बड़ी प्रबल होती है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी और तीसरे नंबर पर भारत की बेटी बड़ी प्रबल होती है। वो युद्ध ने खबर पहुंचाई सैनिकों के द्वारा, भारत की भूमि से चोटी, रोटी और बेटी तीनों को समाप्त करने का प्रयास हो। राजा को दबाने के लिए किसको लाया जाए? सूचना मिली, दूत गए, सैनिक गए और सोमनाथ की धरा पर रहने लगे, रूप बदल कर, वेश बदल कर रहने लगे। क्या देखा? राजपूत राजा की एक लड़की है जिसका नाम है बेनी। ये पवित्र भूमि पर एक लड़की है राजपूत राजा की, उसका नाम बेनी है। बेनी शंकर की इतनी बड़ी भगत है, इतनी बड़ी भगत है कि शिव के बिना एक क्षण नहीं। वो शंकर को पिता भी मानती है, वो शंकर को दोस्त भी मानती है और वो शंकर को गुरु भी मानती है। सारे रिश्ते अगर किसी से रखी, इन बहनों में साकरी की, इन बेटियों में साकरी के, इन जीजाओं में साकरियों के, इस भाइयों में कुछ भाई कुछ बेटे
लिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाती, फूल रखती, नीचे गिर जाता है तो डांट देती, मैंने फूल रखा है ना आपके ऊपर, रखे रहने दो, बार बार नहीं गिराना। फूल गिरता नहीं। कभी कभी बेनी शंकर को पिता मान लेती, गले लग लेती शिवलिंग, अपना गाल रखकर शंकर के जलाधारी पर लेट जाती, शिव को पास पति के रूप में शिव को ले जाती तो बहुत घंटों तक बात कर लेती। कैसे हो, याद वाद नहीं आती आपको हमारी? राजघराने में आना चाहिए हमसे मिलने के लिए आपको। कभी कभी शी है राजपूत राजा की, जिसका नाम बेनी है, बहुत सुंदर है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी पागल है। क्यों? एक शंकर के शिवालय में शंकर से झगड़ा भी करती है, प्रेम भी करती है, लड़ती भी है और उसके साथ रहती भी। कि लड़की को अपना बनाने का प्रयास किया है। और आज भी जो पुराना मुगल करता आया है, आज भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन मुगलों की औलाद आज भी हमारी सनातनियों की बेकार सेना में से सबसे सुंदर सोमनाथ। तो एक बार बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर कर आना, जो एक लड़की के नाम पर शंकर स्थापित है। मंदिर के मार्ग पर पुष्प की रंगोली डाल देते, पुष्प की रंगोली, उसकी सहेलियां, उसकी सखियां साथ में सेवा, किसी फूल की रंगोली पर उस मोहम्मद ने, गजनबी के उस युवान ने पांव रखा, एक सखी ने देख लिया, उसने उस पुष्प पर लात रखी, बड़ा सुंदर है, मस्तक पर तिलक भी लगा रही थी। बेनी ने अपनी सहेली से कहा, जिस युवराज की तुम बात कर रही थी वो युवराज हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। वो युवराज हिंदू नहीं, सनातनी नहीं है, वो मोहम्मद गजनबी का भेजा हुआ कोई विधर्मी है, हिंदू नहीं है। बेनी ने कहा, इतना तो सुन रही थी, कटार हेड़ी पास में से अपनी दोनों नेत्रों में उसने कटार चुभो ली कि ये मेरा अपना नहीं था सखी, मैं जान नहीं। वो बेनी पागल नहीं है, सुंदर, चतुर, विद्वान है। और जितना उसका बाप, उसका पिता राजपूत राजा जितना विद्वान है, उससे 4 गुना ज्यादा विद्वान उसकी बेटी बेनी। मोहम्मद गजनबी ने खबर करवा दी, उसको उठा ला उसको। आज बेनी को लेने के लिए बेनी पूजन की थाली लेकर मंदिर में जा रही है। जो महापुराण की कथा कहती है, एक पानी का लोटा लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं शंकर के मंदिर के लिए, कहते हैं एक पानी का लोटा लेकर जब मंदिर के लिए निकलते हैं, 1000 सिंह के बराबर ताकत उस जल चढ़ाने वाले स्त्री और पुरुष के अंदर आ जाती है। वापिस आता है 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल। नबी के सैनिक तुझे लेने के लिए आए। सखियों से बेनी ने कहा, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चिंता मत करना, वो तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। गर्भगृह में शिवलिंग और अकेली बेनी। मेरा मन कर रहा है आज मैं अपने बाप के हृदय में जाके बैठ जाऊं। मेरा बाबुल अपने हृदय में मुझे नहीं उठा सकता, पिता मान बाबा बाहर से नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग में समाहित हो सकती हूँ? मैं आपके इस शिवलिंग में समा सकती हूँ? शिवलिंग में से कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। बेनी शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो पड़ी, तुम में समा लो,
रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए, आवाज आई, बेनी समा जा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बहनी की, बाण शिवलिंग को हिलाने लगा बेनी को निकालने के। बेनी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। उनकी युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग, जिसपे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है।